हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं भी बेटा ये क्वेश्चन आया जरूर होगा एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना आए रह नहीं सकता क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं आ सकता, तो इस बार आने की उम्मीद है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे हैं। इसमें साफ साफ बोल दिया गया। हर बार क्या था कि छुपके यूज मतलब हर बार बेटा क्या होता था कि हम लोग से छुपकर ये यूज कराते थे, लेकिन इस बार ये क्या किए हैं, सामने सामने बोलते हैं, साफ साफ बोले हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर either form of 9m 9m plus 1 9m plus 8 or ये सॉरी फॉर सम इंटीजर्स m यहाँ क्या हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब करोगे, ठीक है, तो किस फॉर्म में आपका आ जाएगा, 9m या 9m प्लस 1 फॉर्म में आ जाएगा या 9m प्लस 8 फॉर्म में आ जाएगा। और हमें कौन सा यूज करना इसमें है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमको यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, ए इज अ पॉजिटिव, ए आपको क्या हो जाएगा भाई, देखो ए मान लो ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव इंटीजर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, ए आपका पॉजिटिव यहाँ पर इंटीजर आपका बेटा ये हो जाएगा। ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर बेटा अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो ठीक है, तो लेमा कहती है कि ए बराबर आपका होता है बी क्यू प्लस कार हो जाएगा। तो इनसे जब कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी मिले, बी की वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगी हमको ना बेटा। अगर बी की वैल्यू 9 है तो इसको अगर बेटा डिवाइड वाले रूप में लिखोगे तो ये कितना आपका जाएगा भाई। इसका मतलब देखो ये बेटा लेमा जो होती है इसका मतलब क्या होता है कि ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्यों आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आर आ जाएगा। अब यहाँ देखो बी की जगह आपका 9 आ जाएगा, तो जब 9 है तो आर की पॉसिबल वैल्यू बेटा 9 से कम रहेंगी, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो आपकी 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 6, ये 7, ये आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा आर की इतने केस बनेंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 केस बनेंगे। तो आप बोलोगे कि सर ये बताइए कि हम 9 केस यहाँ पर करेंगे, तो बोलेंगे आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सर कैसे नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो भाई, देखो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो 27 आपका है भाई, 9 से कटता है तो 3 से भी कटेगा। क्यों, अच्छा क्यों कटेगा, यहाँ देखो भाई सर आपको, सर आपका क्वेश्चन आ गया ना, सर आखिर क्यों कटेगा ये हमको बताइए आप। हम तो कहते नहीं कटेगा। देखो बेटा जब 9 का आप फैक्टर करते हो तो 3 इंटू 3 आपका मिलता है, तो ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे वो 9 से भी डिविजिबल आपके हो जाएंगे भाई। जो आपके फैक्टर मिलते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर उस नंबर को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करते हैं। बेटा नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर के मल्टीपल को भी तो प्रॉपर डिवाइड करेंगे ना भाई। 9 के मल्टीपल तो 9 से मतलब 9 के टेबल में बेटा 9 के मल्टीपल तो आते हैं, तो जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से आपका 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 का जब फैक्टर करते हैं तो आपका 3 इंटू 3 आता है, इसलिए आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ध्यान ध्यान देना, जो नियम बेटा यहाँ लगाओगे वही लिखोगे। इफ लिखेंगे इफ एनी नंबर, लिखेंगे एनी नंबर के लिखो, इफ बेटा ये लैंग्वेज तुरंत बनाते हैं, मतलब ये नहीं कहीं से लिख करके ऐसे होता ना। इफ ए इज डिविजिबल बाई 9 देन क्या हो जाएगा, ए इज आल्सो 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 डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नियम बेटा हम लोग 9 के लिए है यहाँ लगाते थे, अब तो 3 के लगाओगे। तो सर इससे फायदा क्या हो जाएगा भाई, अगर ए को 3 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन आपको क्यों आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। तो अब देखो केस कम बनेंगे ना यहाँ पर, पहले यहाँ बेटा 9 केस बनने थे, अब यहाँ पर 3 केस खाली बनेंगे आपके। ऐसे बनेंगे भाई, अगर आपका डिवाइजर बेटा अगर देखो, अगर डिवाइजर बेटा अगर आपका 3 है तो रिमाइंडर आपका 0 आ सकता है, 1 आएगा, या तो आपका 2 आ जाएगा भाई। 3 केस बनेंगे, क्यूब करके निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 की बड़ी, 0 के इक्वल होगी या आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। ये बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 3 से आपकी छोटी हो जाएगी भाई। ये अगर आर की पॉसिबल वैल्यू है तो इसमें बेटा हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा, बी की जगह आपका बेटा 9 आपका आ जाएगा,
तो 9q प्लस का आपका आर आ जाएगा। भाई 3 केस यहाँ बनेंगे, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करके क्यूब करेंगे उनका, तो लिखोगे आर बराबर 0 की जब बेटा वैल्यू पुट करोगे तो आर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए आपका आ जाएगा 9q आ जाएगा। भाई वो साइड क्यूब करोगे, क्यूब आ जाएगा ए क्यूब आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 का क्यूब करोगे, सॉरी अब 9 नहीं यहाँ पे, अब बी की वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगी ना बेटा, भाई 3 लियो तो वैल्यू आपकी 3 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे रखो 9 और लिखोगे अब बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी। अब 3 की वैल्यू पता, बी की वैल्यू 3 बेटा कैसे कैसे आ जाएगी, हम 9 से यहाँ से 3 से करेंगे ना, सॉल्व करेंगे इसको, तो बी की वैल्यू 3 यहाँ जाएगी, फिर हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे, जब 3 पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो बेटा 9 का नियम होगा वही 3 का नियम हो जाएगा, तो हम बड़े से नियम छोटे से करेंगे, तो हम 3 से करेंगे। अब यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा, जब क्यूब करोगे तो ये आपका 27 यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो 27 को तुम क्या लिख सकते हो, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यों लिख सकते हो, भाई 9 गुणे 3 आपका बेटा 27 आ जाएगा, क्यों आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो 9 ऐसे रहेगा, 3 क्यू को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो क्यू बेटा आपका इंटीजर है, यहाँ पे एम आपका भी इंटीजर है, इंटीजर से बेटा जब नंबर टकराएंगे तो इंटीजर ही आपके वहाँ पर रह जाएंगे ना, तो देखो कितना जाएगा, ये आपका 9m आपका आ जाएगा। भाई पहला केस हमको ये मिल जाएगा। अब देखो बेटा, देखो फर्स्ट केस जब मेरा r बराबर हमने 0 यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, तो अब b की वैल्यू 3 हो जाएगी, बोथ साइड क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आपका आ जाएगा। 27 को 9 इंटू 3 इंटू क्यू लिख सकते हैं, भाई 3 क्यू को m मान लो तो आपको 9m आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा केस नंबर, ये आपका केस नंबर फर्स्ट था। यहाँ पर ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बेटा आपको यहाँ तो b की वैल्यू 9 मिलेगी, लेकिन आपको सॉल्व 3 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वही नंबर, मतलब बेटा कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी वो डिविजिबल आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगर सेकंड केस की बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, भाई a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस का ये r रहेगा। अच्छा r की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे। जब बेटा r की वैल्यू यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, भाई इनका जब क्यूब करोगे बोथ साइड, इसके साथ हम इधर सवाल लगाते, तो ये किताब का आ जाएगा, इसके आगे सवाल आपका इधर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये किताब का आ जाएगा, r आपका आ जाएगा 3q प्लस का 1 आपका आ जाएगा। भाई जब क्यूब करोगे तो आपका ये आपका a क्यूब आ जाएगा, इक्वल कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 3q प्लस 1 का ये होल क्यूब आ जाएगा। भाई इसको a प्लस बी का होल क्यूब खोल दोगे। अब जिनको a प्लस बी का होल क्यूब पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता है बेटा मेहनत करो, वरना दिक्कत आगे हो जाएगी। आपको हो जाएगा a क्यूब प्लस का आपका जाएगा b क्यूब प्लस आपका आ जाएगा ये 3ab आपका जाएगा a प्लस का ये b आ जाएगा। भाई ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, आपका जाएगा ये आपका a क्यूब बेटा आ जाएगा। अब 3q तो जाएगा 3q का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस का 3a की वैल्यू आ जाएगी इतनी आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 3q प्लस का 1 आपका आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा प्लस बेटा ये वाले 1 को पीछे यहाँ ले लो, इस वाले 1 को, ठीक। अब यहाँ देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, देखो ये 3 तिहाई 9 आपका हो जाएगा, 9q आ जाएगा। 9q का मल्टीप्लाई जब बेटा 3q करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 27q स्क्वायर आपका आ जाएगा। फिर 9q का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9q आपका आ जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा इन सबसे पूरा हम लोग को कॉमन क्या मिल रहा है, भाई 3 कॉमन हमको यहाँ से मिल रहा है, ये 9 कॉमन हमको यहाँ से बेटा मिल रहा है। जो 9 को ये कहो सर 9 कॉमन क्यों लोगे, 3 कॉमन क्यों लोगे, भाई देखो हमको बनाना है, हमको बेटा इस फॉर्म में लेकर के आना है, तो 9 कॉमन लेंगे ना, 3 कॉमन क्यों लेंगे, हमको 9m+1 के फॉर्म में हमको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब 3 कॉमन क्यों लेकर के अपना सवाल हम खराब करें, देखो 9 कॉमन, देखो जो कॉमन जो बेटा जिस फॉर्म में लेके आना है ये हमको ध्यान रखना है हमेशा ना। अब तो 9 कॉमन ले लो, कितना आपका आ जाएगा, ये 9 आपका आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा आपका जाएगा 3q क्यूब आपका आ जाएगा प्लस का 3q स्क्वायर आ जाएगा प्लस कितना जाएगा, ये बेटा हमारा q बचेगा, ये प्लस का आपका 1 यहाँ हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, इस पूरे को ये आपका इंटीजर आपका होगा तो इसको बेटा हम लोग m मान लेंगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा 9m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो बेटा r की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट करी तो आपका 9m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो बेटा अब थर्ड केस हमारा ये बनता है 2 वाला बनता है, इधर देखो इस लाइन हम लोग यहाँ ड्रा करते हैं। जब r की वैल्यू हम लोग
2 पुट करेंगे तो देखो हमको दिया कितना रहेगा आपका, a बराबर आपका हो जाएगा ये 3 प्लस का r आपका आ जाएगा। भाई r की वैल्यू जब 2 यहाँ पुट करोगे तो a आपका ऐसे रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 2 आपका हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा भाई बोथ साइड क्यूब कर लोगे तो ये तो आपका a क्यूब हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस 2 का ये होल क्यूब आ जाएगा। भाई बेटा अगर ये होल क्यूब है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये तो आपका इधर आपका बेटा a क्यूब ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ देखो ये 3 मतलब ये बेटा कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 3 मतलब a क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 मतलब 2 क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा तो 8 आपका आ जाएगा। भाई 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, तो हम लोग 8 ही रखेंगे डायरेक्ट, ये आपका 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो ये आपका 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर आपकी 2 आ जाएगी, और a प्लस बी मतलब 3 प्लस का 2 आपका आ जाएगा। भाई हमने a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर हमने लगा दिया। अभी देखो ये आपका बेटा a क्यूब रहेगा इक्वल, यहाँ देखो भाई ये 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस बेटा ये वाला 8 पीछे ले लो यहाँ पर। अब देखो इनको खाली मल्टीप्लाई कर लो तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। भैया 18 इतना भाई मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 तिहाई 9 दूनी 18 जाएगा, ये आपका 18 क्यों आ जाएगा। 18 क्यू का मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 3 कितना आ जाएगा बेटा 54 आ जाएगा, तो 54 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। भाई 18 का जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, आपका 36 क्यू आ जाएगा। इनसे देखो बेटा इनसे पूरा 9 कॉमन ले लोगे, ये आपका a क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। जब 9 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा भाई हमारा 3 का क्यूब बचेगा, तो अगर 9 कॉमन लोगे तो 6 आ जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 9 कॉमन लोगे 4 आ जाएगा, 4 क्यू खाली बचेगा यहाँ पर, तो प्लस का ये 8 यहाँ लिखा जाएगा। तो इस पूरे को m मान लो। m क्यों मानोगे भाई, देखो क्यू आपका देखो जब बेटा पढ़ते हो तो क्यू आपका इंटीजर आपका होता है, क्यू बेटा अगर पूर्णांक है यहाँ m भी आपका पूर्णांक दे रखा है, तो दोनों पूर्णांक इसी जगह हम लोग m यहाँ पर मान लेंगे। तो a क्यूब की वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगी भाई आपका आ जाएगा 9, भाई आपका आ जाएगा 9m प्लस का 8, इस फॉर्म में आपका ये आ जाएगा। भाई देखो हमने a का जब क्यूब किया तो बेटा ये 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के ही फॉर्म में ये आया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको देखो बेटा कम से कम लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया गया है। भाई मैंने इतनी कम लैंग्वेज का प्रयोग किया है, बुक में भी इतनी कम लैंग्वेज का प्रयोग मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।